रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी और की जिंदगी जीने, Why am I talking about this? क्योंकि आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ उसका नाम है वैनिशिंग हाफ। दो बहनों की कहानी है, स्टेला और डेज़िरी, और ये दोनों something, girl. I just wanna know where you from. Oh no, are you from Zimbabwe? Oh Nigeria? Oh Somalia? Angola, Tanzania, Namibia, South African girl. Hello baby, we need a see baby, big dead, oh no. की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी और की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी छोड़कर किसी और की जिंदगी अगर जीने को मिले तो वो कैसा लगेगा और वो कौन इंसान होगा? अगर आज आपके सामने ये सवाल आए तो आप किसकी जिंदगी जीना चाहेंगे? एक ग्लैमरस इंसान की, एक पॉपुलर फिगर की? हम सबको लगता है ना कि हमारी जिंदगी से ज्यादा इंटरेस्टिंग किसी और की जिंदगी होती है, पर पॉसिबली वो शायद इसलिए भी होता है क्योंकि हमके उसकी जिंदगी का सिर्फ ग्लिटर और बाहरी दुनिया पता चलती है। Why am I talking about this? क्योंकि आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ उसका नाम है वैनिशिंग हाफ। दो बहनों की कहानी है, स्टेला और डेज़िरी, और ये दोनों नीग्रोज हैं। ये दोनों एक छोटे टाउन में रहती हैं, ये भाग जाती हैं। डेज़िरी अपनी ज़िंदगी एज अ ब्लैक वूमन बिता रही है, अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी के हर रुख से मिलवा रही है और वापस अपने घर आ जाती है 10 साल आफ्टर रनिंग अवे अपनी बेटी के साथ। स्टेला ऑन द अदर हैंड डिसाइड्स कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा देनी है। फ्रॉम अ नीग्रो शी टर्न्स इनटू अ वाइट वुमन, क्योंकि स्टेला हमेशा से गोरी थी, किसी को नहीं पता होता वो नीग्रो हैं, और वो इस हद तक छुपा लेती हैं कि जब उनके ऑल वाइट नेबरहुड में एक ब्लैक फैमिली शिफ्ट करने लगती है तो एक्चुअली स्टेला एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहती है कि ओ माय गॉड द ब्लैक्स कैन नॉट बी अलाउड। स्टेला ने अपनी जिंदगी तो बदल ली है, अपनी आइडेंटिटी तो बदल ली है, पर वो डरी रहती है क्योंकि जब आप किसी से भी कुछ छुपाते हो ना तो आपका सबसे बड़ा डर ये होता है कि आप पकड़े जाओगे। और स्टेला का ये सबसे बड़ा डर हो जाता है क्योंकि अब उसके पति को नहीं पता, उसकी बेटी को नहीं पता कि वो एक्चुअली ब्लैक है। किसी को नहीं पता और उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक झूठ पे रखी है, इसलिए स्टेला के कोई दोस्त नहीं होते। स्टेला हमेशा चुपचाप एक जिंदगी बिताती है जहाँ वो सिर्फ स्कूल जाके अपनी बेटी को छोड़ती है, वो नौकरी नहीं करती है, वो हमेशा बैकग्राउंड में पुश होने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं वो बहुत मिस करती है अपनी माँ और अपनी बहन को, बस उनसे कभी बात नहीं करती। इन दोनों की जो बेटियां हैं वो बड़ी होती हैं। डेज़िरी जो हमेशा भागना चाहती थी और वापस आके अपनी माँ के साथ सेटल हो गई है, उसकी बेटी एक बहुत प्रैक्टिकल अच्छी लड़की निकलती है, पढ़ाई में अच्छी है, डॉक्टर बनना चाहती है। स्टेला जो जिंदगी भर प्रैक्टिकल थी पर एक बार उसने अपनी आइडेंटिटी बदली थी और वो कुछ और बन चुकी है अपनी आइडेंटिटी से। उसकी बेटी एक एक्टर बन जाती है जो कॉन्स्टेंटली अपनी आइडेंटिटी को सर्च करती रहती है। वो कहीं भी किसी भी सिटी में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहती, किसी करियर में ज़्यादा देर तक नहीं टिक के रहती, वो बस ढूंढ ही रही होती है अपनी आइडेंटिटी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बिट है, द मदर्स एंड द डॉटर्स, हाउ द मदर्स वांटेड समथिंग एंड हाउ देयर डॉटर्स आर कंप्लीटली द ऑपोजिट। द बुक दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे, ये इसका नाम है वैनिशिंग हाफ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किताब की मैं बात इसलिए करूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत अफेक्ट किया एंड आई नीड टू गेट दिस बुक आउट ऑफ माई सिस्टम, और वो सिर्फ तभी होगा जब मैं आपसे बात कर पाऊंगी। तो आपको ये किताब कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। RRJ गिनी GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। Lock you in my arms and brown skin. Woman, I love the vibes, I love the spice, I love the passion you bring. Brown skin. Yes, I wanna wrap you, wanna lock you in my arms and
वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मुझे नहीं पता कि आप किस शहर में बैठकर मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। हर संडे शाम में शो लेकर आती हूँ जहाँ पर मैं किताब डिस्कस करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको किताबों का शौक है या नहीं, या आपने कभी कोई किताब पढ़ी है या नहीं, पर किताबों की दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये कहानियों की दुनिया होती है। ऐसी कई कहानियाँ होती हैं जो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं, और ऐसी किताब या कहानी जिसकी मैं इस डिस्कशन करी उसका नाम है वैनिशिंग हाफ, जो लिखी है ब्रिट बेनेट ने। जिंदगी कैसी सी होती है ना, जब हम छोटे होते थे तो एक राजा होता था, एक रानी होती थी, उन दोनों की शादी हो जाती थी और खत्म कहानी हो जाती थी। पर लाइफ में ऐसा नहीं होता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को और लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं फॉर हू दे आर। इस किताब में भी ऐसा होता है। मदर्स और डॉटर्स की क्या रिलेशनशिप होती है, डॉटर्स की और कजन सिस्टर्स की क्या रिलेशनशिप होती है, बहनों की एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होती है। एक लव स्टोरी क्या सिर्फ एक 20 साल की लड़की की ही हो सकती है, या एक 40 साल की औरत की भी हो सकती है। क्या माओ के लिए दोनों बच्चे हमेशा इक्वल होते हैं, या माओ के फेवरेट्स होते हैं? क्या प्यार हमेशा एक परफेक्ट इंसान से किया जाता है, या किसी और से भी किया जा सकता है? प्यार के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? इन सब की कहानी है द वैनिशिंग हाफ, लिखी है ब्रिट बेनेट ने। दो बहनें जो कि नीग्रोज थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी अलग अलग बनाई। क्या वो कभी मिल पाती हैं? जब उनकी माँ चल बसती है, क्या दोनों अल्टीमेटली अपनी माँ को बाय कह पाती हैं? क्या दोनों खुश रह पाती हैं? स्टेला और डेज़री और उनकी दो बेटियां, उनकी कहानियां, उनके लवर्स की कहानियां। क्या एक ट्रांसजेंडर बॉडी में आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है? इसकी भी कहानी इसी किताब में। अगर चांस मिले तो जरूर पढ़िएगा, और अगर ना मिले तो मुझे लिख दीजिएगा @RJ Ginny GINNIE इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे। मैं आपको डिटेल में कहानी और बता दूंगी। ठीक है। और अगर किताब चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, बड़ी महंगी है रेडियो सिटी। पर आज गिनी की लाइब्रेरी में बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे एंड एंजॉय योर वीकेंड, एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट। और अगर आपको किताबों में और कहानियों में फिर भी इंटरेस्ट नहीं आया तो मुझे लिख के बताइएगा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके ऊपर शो करने की कोशिश करूंगी। ठीक है? African woman, rich skin tone my woman, true African proud woman, rise up African woman, definition of a partner, grind so hard she a hustler, you think you're the head of the house, but she a backbone of the whole plan, everything so nice, body shape so fine, wise enough to be a ruler, this is Africa and I'm so blessed. I drink water straight from Zambezi.